क्या आप जानते हैं, आपने नॉर्मल वाटर स्लाइड तो देखी होगी, लेकिन ये एक ऐसी वाटर स्लाइड है जिनका मुंह पानी की तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ होता है। और आजकल ऐसी वाटर स्लाइड पर फिसलने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या इस पर फिसलना इंसानों के लिए सेफ है? और जब इस पर कोई भारी इंसान फिसलता है तो उसका क्या हाल होता होगा, चलिए जानते हैं। बता दें कि जब इस पर कोई फिसलता है तो ये स्लाइड उसे कई फीट तक हवा में उछाल देती है। इस पर आप जितना तेज स्पीड से कूदोगे उतनी ऊंचाई तक उछल पाओगे। इसीलिए कई बार तो लोग छत पर चढ़कर स्लाइड पर कूदते हैं। जब कोई मोटा इंसान इस तरह की स्लाइड पर फिसलता है तो अपने वजन के कारण और भी ऊंचाई तक जाता है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई से पानी में गिरकर चोट भी लग सकती है। कई बार लोग पानी में सीधे नहीं गिर पाते बल्कि सर या पैर की तरफ से लैंड करते हैं। ऐसे में इनके हाथ पैर और गर्दन में मोच आने का खतरा बना रहता है। क्या आप जानते हैं, जब बवंडर आता है तो घरों की छत भी पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगती है। ये इतना ताकतवर होता है कि इसकी चपेट में किसी भी चीज आ जाए तो उसको भी हवा में उड़ा ले जाता है। तो आखिर इतने शक्तिशाली बवंडर कहां से आते और ये कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं। बता दें कि इस तरह के बवंडर सबसे ज्यादा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में आते हैं, जो ज्यादातर बड़े बड़े समुद्र में बनते हैं। और जब तक ये पानी के ऊपर होते हैं तब तक बहुत ही कम नजर आते हैं, लेकिन जब ये पानी से जमीन की तरफ आते हैं तो हवा में धूल, मिट्टी और कचरा मिलने लगता है, जिससे इनको देख पाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जमीन पर आते ही धीरे धीरे इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और ये खत्म होते जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब पानी की सतह गर्म होती है तो उनके साथ हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ये सर्कल बार बार चलने की वजह से हवा एक जगह गोल गोल घूमते हुए बवंडर का विशाल रूप ले लेती है। क्या आप जानते हैं, ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड में फिसलते समय ये 3 गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वरना आप कभी भी इससे बाहर गिर सकते हो। सबसे पहले, कई बार यहां काम कर रहे लोग जोश जोश में आपको जोर जोर से घुमाते हैं और इतनी तेजी से नीचे फेंकते हैं कि आप नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ हवा में उड़ जाते हो। इसलिए हमें आराम से स्लाइड पर फिसलना चाहिए। दूसरा, इस तरह की स्लाइड में आपको सबसे पहले शीशे के एक बॉक्स में खड़ा किया जाता है, उसके बाद एकदम से स्लाइड को नीचे से खोल देते हैं। ऐसे में स्लाइड पर हमेशा आप अपने हाथों को फोल्ड करके रखें, क्योंकि अगर आप हाथ खुले रखेंगे तो आपका बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है और आप इससे नीचे भी गिर सकते हो। तीसरा, जब भी आप वाटर स्लाइड के बीच में फिसलते हुए रुक जाए तो वहां से जल्दी हट जाए, वरना पीछे से आने वाला इंसान आपसे तेजी से टकरा जाएगा। ऐसे में दोनों तरफ से आने वाले लोगों को गंभीर चोटें लग सकती है। क्या आप जानते हैं, फ्लाइंग वाटर बोर्ड को चलाने का सीखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इस पर खड़े होकर जब इंसान बार बार नीचे की तरफ दबाव लगता है तो ये ऊपर की तरफ तैरता है। इसे सीखने के लिए सबसे पहले बोर्ड पर छलांग लगाकर बैलेंस करना पड़ता है, जिसको पहली बार करते समय इंसान बार बार नीचे गिरता है। इसको सीखने के बाद आप कुछ इस तरह से पानी पर तैर सकते हो। आपको बता दें कि ये एक ऐसी मशीन है जो लोहे को काटने का काम करती है। इसमें लगे ब्लेड इतने शार्प होते हैं जो मजबूत लोहे को भी मक्खन की तरह काट देते हैं। और तो और ये एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है जो मोटे मोटे लोहे के सलिए को बड़ी आसानी से मोड़ने का काम करती है।